में बसने वाले आदिवासियों की सरलता और प्रकृति से अनोखा संबंध इनके परंपराओं में देखने को मिलती है, जो किसी भी सभ्यता संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि आदिवासियों को प्रकृति का पूजक कहा जाता है। प्रकृति से मनुष्य ही नहीं, तमाम जीव जंतुओं का जीवन निहित है। तमाम जरूरतें प्रकृति से पूरी होती हैं। लिहाजा आदिवासी समुदाय के लोग इस पर्व के जरिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। कोई भी नए फल का सेवन पूजा में चढ़ावा करने के बाद ही करते हैं। प्रकृति के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं। उनके द्वारा हमको जीवन मिला है, जीवित हैं, इस वास्ते ये विशेषकर तो हम लोग प्रकृति का आभार प्रकट करने का यह त्यौहार है। और प्रकृति के बिना कुछ जीवित कोई भी नहीं रह सकते हैं। लोग चालाइयो धर्म सिंह बोंगा के चरणों में पाहन की अगुवाई में हम लोग आते हैं और सरना में हम लोग इन चीज़ों को चढ़ाते हैं। उसके बाद उनसे हम अनुमति एक तरह से लेते हैं और उसके बाद से नए फल फूलों को ग्रहण करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और हम लोग ये गोहराते हैं कि हम भी इस प्रकृति की तरह अपने आप को नया कर ले। जो भी हमारे अंदर रूखा सूखा पुराना नकारात्मक विचार है, उसको छोड़कर इस पेड़ जो अपने आप को नया कर लिया, उसी तरह से हम भी अपने सोच विचार को नया कर ले, सकारात्मक कर ले। 3 दिवसीय सरहुल पर्व की अपनी अलग कई विशेषताएं हैं। इस पर्व में गांव में पाहन द्वारा विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें ग्राम देवता की पूजा की जाती है और आने वाले साल खुशहाल हो इसके लिए कामना की जाती है। पाहन द्वारा सरना स्थल में मिट्टी के 3 हांडियों में पानी रखा जाता है और पानी का स्तर देखकर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। पूजा समाप्त होने के दूसरे दिन गांव के पाहन द्वारा समाज के घर घर जाकर फूल खोसा जाता है, ताकि उस घर और समाज में खुशहाली रहे। मानसून का जो वातावरण का जो है, उसको अनुमान लगाने के लिए जल रखाई पूजा किया जाता है। और उसी जल रखाई पूजा में हम लोग उस जल का स्तर को देखते हैं कि जल कैसा है। हम लोग घड़ा में लबालब पानी भर देते हैं। अगर घड़ा में वो लबालब पानी होगा तो ये हम लोग समझते हैं कि बारिश अच्छी होगी। राज्य की राजधानी में सरहुल पर्व बृहद स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसने वाले आदिवासी समुदाय के लोग बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं। शोभा यात्रा में विभिन्न टोला मोहल्ला से जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें समाज अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को झांकियों के माध्यम से दर्शाता है और अपनी एकजुटता का परिचय भी देता है। तो इस झांकी के माध्यम से भी इस प्रकृति का जो संदेश होता है, उसको हम लोग इस झांकी के माध्यम से प्रकट करने का, देने का हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रकृति हमसे क्या चाहता है, इस प्रकृति को हम लोग कैसे तालमेल बना के चल सके और उससे जो हमें मिलता है, जिससे हम जीवित रहते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे हमारा आने वाला दिन भी सुरक्षित रहे और हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उनको भी ये तमाम चीज़ जो है प्रकृति के माध्यम से मिलता रहे। तो ये हम लोग जो झांकी है, जो शोभा यात्रा है, उसके माध्यम से हम लोग देते हैं, चाहे गीत के माध्यम से हो या फिर जो झांकी बनती है उसके माध्यम से। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति के बीच अनोखा जुड़ाव रहा है, जो इनके पर्व सरहुल में देखने को मिलता है। आदिवासी समुदाय के लोग इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण और शुभ मानते हैं कि अपने सारे शुभ कार्य की शुरुआत इस दिन से ही करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।